Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every start, we are born again. We are born again. We are born again. दोस्तों, इमोशनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा कारण है सारी बीमारियों का. The main cause of many diseases is the imbalance of emotional. For example, if someone struggles with feeling of isolation and loneliness, they have negative patterns in the heart chakra. Or if someone finds themselves making poor choices and getting stuck in toxic situations, they have negative patterns in third eye. Each one of the 7 chakra is an energy center inside of the body that represents specific emotions. यानी कि हमारे शरीर के 7 चक्र हमारी भावनाओं से, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है. चक्र बैलेंसिंग के पहले, चक्र हीलिंग करने के पहले बहुत ज़रूरी है चक्राओं का क्लींजिंग होना. चक्राओं की जो टॉक्सिन्स है उसे शरीर के बाहर निकालना, उस ब्लॉक्ड इमोशंस को बाहर निकालना, जिससे कि शरीर के कण कण में टॉक्सिक जो भी इमोशंस है वो निकलते हुए हमारे सेल्स रीजनरेट होते हुए उस एनर्जी को महसूस करें. सप्त ध्यान एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम सारे इमोशंस को, ब्लॉक्ड इमोशंस को बाहर निकलता हुआ महसूस करते हैं. क्लींजिंग प्रोसेस को महसूस करते हैं. चक्राओं के क्लींजिंग के बाद फिर उसे बैलेंसिंग करते हैं. सारे चक्राओं को बैलेंसिंग होने के बाद फिर आखिरी चरण में उसे हीलिंग करते हैं. और जैसे ही हम अपने चक्राओं की इस हीलिंग ऊर्जा को महसूस करते हैं, शरीर, मन और आत्मरूपी ऊर्जा एक हो जाती है. और सप्त ध्यान की इस प्रोसेस को हम शरीर के कण कण में महसूस करते हुए पूरा शरीर, मन एकदम शिथिल अवस्था में पहुंच जाता है. और यही कारण है कि शरीर में जो कुछ भी बीमारी है वो सप्त ध्यान प्रोसेस की 7 चक्रा प्रोसेस मेडिटेशन के द्वारा एक एक करके निकलती है. जैसे मूलाधार चक्र, यहाँ पे अगर हमारे इमोशंस इम्बैलेंस हैं तो पृथ्वी तत्व हमारी दूषित होती है, जिससे हमारे हड्डियों में शरीर के आर्थराइटिस की समस्या, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है. और अगर स्वादिष्ठान चक्र के इमोशंस ब्लॉक होते हैं तो वहाँ पे किडनी से जुड़ी समस्या, शरीर का जल तत्व दूषित होता है, इम्प्योरिटीज बढ़ती है, पीसीओडी, पीसीओएस, इन सारी समस्याओं का, प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है. यूटीआई इन्फेक्शंस होते हैं. और जब मणिपुर चक्र, यहाँ जब इमोशंस ब्लॉक होता है तो यहाँ पे हमें पेट से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है. जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, फैटी लीवर हुआ, इंडाइजेशन की समस्या हुई, आईबीएस की समस्या हुई. इन समस्याओं का अनाहत चक्र एक ऐसा चक्र जो शरीर के वायु तत्व को बैलेंस करता है. हार्ट और लंग से जुड़े बीमारियों के साथ साथ यहाँ इमोशंस का स्तर बहुत अगर ऊंचे स्तर पे जाता है तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, कैंसर रेडिकल सेल्स, वो बहुत एक्टिवेट होते हैं और फिर कैंसर जैसे बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है. हमारे शरीर इमोशनली, हमारे सेल्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं. उसके ऊपर विशुद्धि चक्र जो शरीर का आकाश तत्व है, स्पेस एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी, ये चक्र जब इम्बैलेंस होता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल, ये
हमारे लो स्तर पे आती है, हम ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते, थायराइड ग्लैंड, टिनाइटस, साइनस, इन सब की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज्ञा चक्र, थर्ड आई, ये चक्र आत्मरूपी ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। ये चक्र जब इमोशनली इम्बैलेंस होता है तो यहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, नींद नहीं आना, कई बार तो बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसोमेनिया की तकलीफ बनी रहती है। इस चक्र पे क्लिनजिंग, बैलेंसिंग, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और ठीक इसके ऊपर सहस्त्रार चक्र, जो कि सिर की चोटी के ऊपर है, ये चक्र जैसे ही बैलेंस होता है, ठीक उसी प्रकार हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करते हैं, ब्रह्मांड की उन शक्तियों को महसूस करते हैं। मन, शरीर सब कुछ स्थिर हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है और हमें लगता है आत्मज्ञान, हमारा शरीर, हम एक अंतर ध्यान की ओर चलते हैं। फिजिकली देखा जाए तो यहाँ पे माइग्रेन, एपिलेप्सी, पार्किंसंस, इन सारी बीमारियों से बाहर आ जाते हैं जैसे ही इस हीलिंग को महसूस करते हैं। आइए सप्त ध्यान इस प्रक्रिया का एक हिस्सा बनते हैं और अपने जीवन की सार्थक ऊर्जा को महसूस करते हैं। ओम नमः शिवाय।